मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इनके आने वाले बैच के बारे में जानेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स, कितनी फीस लगती है, आपको डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके फायदे, इसके नुकसान एंड इसके जितने भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में, ये वीडियो देखने के बाद आप सारे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 2020 में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑनलाइन डिग्री लॉन्च किया था। अब ये इंडिया के अंदर ऑनलाइन डिग्रीज का ट्रेंड भी आप कह सकते हो कि यहीं से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आईआईटी मद्रास जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट ने पहली बार ऑनलाइन डिग्री जैसी चीज में अपना हाथ आजमाया था। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने आईआईटी मद्रास ने बीएससी के नाम से यहाँ पे लॉन्च करा था इसको, ना कि बीएस डिग्री के नाम से। ठीक है, तो जब ये लॉन्च करा गया था तो इसका नाम था आईआईटी मद्रास बीएससी डिग्री। ठीक है, जो कि बाद में आगे चेंज हो गया था इनटू बीएस। ओके, अभी बीएससी एंड बीएस में क्या अंतर है ये सब भी हम समझेंगे। ओके, अब इस डिग्री की खास बात ये थी कि यहाँ पे कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, यानी कि आप चाहे 82 ईयर्स के हो, चाहे 28 ईयर्स के हो, चाहे आप 18 ईयर्स के हो, आप ये डिग्री कर सकते थे। ठीक है, इवन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे, क्योंकि इस तरीके का इनोवेटिव आइडिया किसी ने पहले सोचा नहीं था एंड आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे पहला कदम रखा था। एंड आप कह सकते हैं कि आईआईटी मद्रास को देखते हुए ही बाकी सारे इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे 2024 में, चाहे वो आईआईटी दिल्ली हो, चाहे आईआईटी बॉम्बे, चाहे आईआईटी गुवाहाटी हो, चाहे आईआईटी मंडी हो, एंड इवन बिट्स जैसे कॉलेज भी, जो भी हमारे प्रीमियम कॉलेजेस हैं, सबने ही अपने ऑनलाइन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया। तो आप कह सकते हो कि इनका जो फर्स्ट स्टेप था वो आईआईटी मद्रास की वजह से ही आया था। ठीक है, चलो अब आईआईटी मद्रास ने ये डिग्री आखिर स्टार्ट क्यों करी थी? तो देखो, हम इन 3 पॉइंट में समझ सकते हैं कि यही 3 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आईआईटी मद्रास ने ये स्टेप लिया था। पहला था डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो आईआईटी मद्रास के दिमाग में एक चीज एकदम क्लियर थी कि वो चाहते थे कि ज्यादा रेंज ऑफ स्टूडेंट्स तक वो पहुंच सके। ठीक है, आईआईटी मद्रास बहुत ज्यादा फोकस करता था एजुकेशन फॉर ऑल पे। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि अभी आईआईटी मद्रास के अंदर हम कैसे पढ़ सकते हैं। देखो, या तो आप बीटेक कर सकते हो, या बीडेस कर सकते हो, या फिर गेट वगैरह की एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप एमएस एमटेक ये सब कर सकते हो। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम की बात करें जेई की, तो आपको पता है कि जेई में लगभग 14 लाख 15 लाख एंड इवन अब आज के टाइम पे तो 16-17 लाख तक बच्चे भी अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना जेई के एग्जाम के लिए। एंड उसमें से कटते पिटते अगर आप देखोगे तो लिटरली 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 लाख। एंड इसमें मैं सारे इंस्टीट्यूट को काउंट कर ले रहा हूँ जो भी हमारे प्रीमियम है, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे आपका आईआईटी हो, चाहे वो आपका ट्रिपल आईटी हो। ठीक है, एंड उसके अंदर भी बहुत कम बच्चों को उनको जो चाहिए रहता है वो पर्टिकुलर ब्रांच मिलती है, एंड उसमें भी बहुत कम बच्चों को टॉप के आईआईटीज मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत लिमिटेड बच्चे ही यहाँ पे इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ पाते हैं। ठीक है, एंड ये तो गलत बात है, क्योंकि देखो, जो बच्चे नहीं कर पाए, जो टॉप 1% में नहीं आ पाए, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो बच्चे काबिल नहीं है या वो बच्चे पढ़ने लायक नहीं है, वो आगे कुछ कर नहीं सकते। राइट, देखो कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि एकदम जो टॉप के बच्चे होंगे सिर्फ उनको भी पर्टिकुलर सीट्स मिल रही है, बट इसका ये मतलब तो नहीं बन जाता ना कि बाकी बच्चे बेकार है। तो इसलिए आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन डिग्री स्टार्ट करी, जिसकी हेल्प से वो ज्यादा रेंज ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, ज्यादा बच्चों तक वो अपना और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो एजुकेशन की इनइक्वालिटी को कम करना चाहते हैं। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि जैसे आपको पता होगा कि जो शहर के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो शुरू से अपने बच्चों को 9 से ही कोचिंग वगैरह में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड कहीं ना कहीं इस वजह से उनके पास एक एडिशनल बेनिफिट होता है। वहीं कोई बच्चा जो गाँव का है उसके पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, कोई बच्चा जो गरीब है उसके पास तो ये फैसिलिटी नहीं है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ही आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे ये स्टेप लिया था। इसके अलावा मीटिंग इंडस्ट्री डिमांड्स। अब जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी मद्रास शुरू से ही बाकी आईआईटी से आगे रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ न्यू आइडियाज डेवलपमेंट, हर चीज में आईआईटी मद्रास आगे रहा है। एंड यही रीजन भी है कि अभी के टाइम पे एनआईआरएफ रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास पिछले कई साल से नंबर 1 पे बरकरार है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास को पता है कि अभी के टाइम पे क्या नीड है इंडस्ट्री में। आईआईटी मद्रास को पता है कि इस टाइम पे जो भी चीज सबसे ज्यादा बूम कर रही है वो है डेटा साइंस। तो इसलिए यहाँ पे डेटा साइंस में आईआईटी मद्रास ने ये डिग्री प्रोवाइड करी है। ठीक है, एंड आईआईटी मद्रास को पता है कि उनको स्किल्ड प्रोफेशनल बनवाने हैं, ना कि उनको, देखो, उनको रोबोट्स नहीं चाहिए। ठीक है, उनको नहीं चाहिए कि जब तक चलता है सिस्टम की बच्चे बस पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, एंड उसकी वजह से वो आगे जब जब उनके सिलेक्शन हो जा रहा है, जब उनको कोई कंपनी में प्लेस हो जा रहे हैं, तब उसके 2-3 साल काम करने के बाद तब जाके उनको आइडिया लग रहा है कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। आईआईटी मद्रास चाहता है कि जब आप अपने कॉलेज में उसी टाइम पे आपको पता रहे कि कौन सी नेसेसरी स्किल्स है जो आपको चाहिए रहेंगी किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए आईआईटी मद्रास ये डिग्री लाया था। थर्ड पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन।
अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। आपको पता है कि अगर आप ऑफलाइन डिग्री में हो या फिर इवन अगर आपने देखा भी होगा तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा वहाँ पे टाइम मिलता ही नहीं है। एंड लगातार बच्चे दिन दिन भर असाइनमेंट कर रहे हैं, फिर उनका मिड सेम आ जा रहा है, फिर एंड सेम आ जा रहा है, फिर उनके वाइवा हो रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाने हैं। ऐसे दुनिया भर के लाइक बहुत ज्यादा ही हेक्टिक रहता है। बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहता, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। उस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ही आईआईटी मद्रास ने एक कोर्स स्टार्ट किया था, ताकि आपके पास चॉइस रहे कि कब आप पढ़ना चाहते हो। देखो ये ऑनलाइन डिग्री है, इसका मतलब आपके ऊपर है कि आप रात को पढ़ना चाहते हो, आपके ऊपर है कि दिन में पढ़ना चाहते हो, आपके ऊपर है कि आप कौन सी क्लास कब अटेंड करना चाहते हो। ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसमें आपको डिसाइड करने को मिलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। एंड इवन आप अपने अकॉर्डिंग खुद को प्लान कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आईआईटी मद्रास ने ये डिग्री स्टार्ट करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि एक साल के अंदर आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में 3 बैच स्टार्ट होते हैं। एक होता है जनवरी बैच, एक होता है मई बैच, एक होता है सितंबर बैच। तो यहाँ पे मई बैच के ये तो चलो हो चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, 4 तारीख को इसका एग्जाम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब जो आने वाला बैच है वो है सितंबर बैच। ठीक है। अब सितंबर बैच की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 17 जून से ही खुल चुके हैं। एंड इनकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है फिलिंग की, वो है 15 सितंबर। तो ये आपके लिए जरूरी है कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हो अगले बैच में, तो आपको 15 सितंबर से पहले पहले ये एप्लीकेशन फिल कर लेना है। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ फिल करना है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। कितने पैसे लगेंगे, क्या डेट से, ये सब अभी समझते हैं। ठीक है। तो देखो 15 तारीख को आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करोगे, उसके बाद 20 सितंबर से आपका यहाँ पे क्वालिफायर का फेज वीक 1 स्टार्ट होगा। इसका मतलब है 20 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है। 20 सितंबर के बाद आप एक महीना पढ़ोगे एंड देन 27 अक्टूबर को आपका एक एग्जाम होगा क्वालिफायर नाम का। ठीक है। अब ये इन जनरल में बता रहा हूँ, ये रेगुलर एंट्री के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। अभी हम आगे भी जानेंगे कि यहाँ पे कैसे आप 2 तरीके से एंटर कर सकते हो इस प्रोग्राम में। एक होती है रेगुलर एंट्री, एक होती है जेई बेस्ड एंट्री, तो इसको भी हम समझेंगे। अभी ये रेगुलर एंट्री के बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं तो देखो, आपने यहाँ पे 15 सितंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, देन 20 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, देन 27 अक्टूबर को आपका एक एग्जाम होगा जिसका नाम होगा क्वालिफायर्स। ठीक है। अब ये क्वालिफायर एग्जाम मॉडरेट होता है। ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप आगे कंटिन्यू कर जाओगे। ठीक है। एंड अगर आप ये नहीं कर पाते हो, ठीक है, देखो इसका रिजल्ट भी आपको 1 नवंबर में ही मिल जाएगा। तो 4 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफायर का रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वालिफायर क्लियर किया या आप फेल कर गए हो। अगर आपने क्वालिफायर क्लियर किया है तब तो आप आगे प्रोसीड कर जाओगे अपने वीक 5 से लेके वीक 8 तक के कंटेंट के लिए। एंड अगर मान लो आप बाय चांस बैड लक की वजह से या फिर अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश अगर आप क्वालिफायर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा री क्वालिफायर देने का। ठीक है। कि देखो री क्वालिफायर क्या होता है, आपके पास एक और चांस रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा और पढ़ के अगर दोबारा से आप एक बार ये मौका मिलेगा आपको एग्जाम देने का, अगर उस टाइम पे आप क्लियर कर लोगे तो भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। तो देखो जो आपका दोबारा से क्वालिफायर होगा, ठीक है, तो देखो री अटेम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो री अटेम्प्ट आपका 6 नवंबर से उसका जो फॉर्म होगा वो ओपन होगा एंड 7 नवंबर तक। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 2 ही दिन मिलेंगे, 6 एंड 7। तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्वालिफायर दोबारा देना है या नहीं देना। ठीक है। अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको देना है, तो फिर आपका यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो होगा 1 दिसंबर को। ठीक है। एंड देन 1 दिसंबर के बाद आपका जो रिजल्ट होगा वो 11 तारीख को आएगा। एंड 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपने जो री क्वालिफायर है, जो री अटेम्प्ट है, वो क्लियर करा है या नहीं करा है। अगर आपने क्लियर करा होगा तो यहाँ पे फिर आप आगे के जो भी कोर्सेस है उसके लिए रजिस्टर कर पाओगे, एल्स आपको फिर अगले टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है। आई नो अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है, अभी हम आगे देखते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ठीक है। मोटा मोटी 15 सितंबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, देन एक महीना आप पढ़ोगे, देन आपका जो पहला एग्जाम होगा वो होगा 27 तारीख को। 27 तारीख को आप क्वालिफायर क्लियर करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर आपको री अटेम्प्ट यहाँ पे इस साइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अब व्हाट इज बीएस डिग्री। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया ये बीएस डिग्री क्या होता है। हमने तो बीएससी सुना है, ये बीएस क्या होता है, बीटेक सुना है, बीई सुना है, बीए सुना है, ये बीएस क्या है। तो देखो बीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ साइंस। अब आप कह सकते हो कि भैया बीएससी भी तो बैचलर ऑफ साइंस ही होता है, तो बीएससी और बीएस में अंतर क्या होता है। तो देखो जो आपका बीएस होता है ये आपका अमेरिकन स्टाइल होता है बैचलर ऑफ साइंस का। ठीक है। जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे बीटेक नहीं होता है। ठीक है। वहां पे आपका बीएस होता है। ठीक है। वहां पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं होते, वहां पे आपके स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। स्टेम। ओके। अब ये जो स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं इसमें सारे आपके इंजीनियरिंग फील्ड्स जितने भी टेक रिलेटेड हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो कोर्स आप कर रहे हो तो उसको आप BS कहते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये बीटेक ही है। एंड आप कह सकते हो कि भैया ये तो पुराना है, हमको तो बीटेक करना था। तो देखो, जो आपका BS है वो आपका बीटेक से भी पुराना है, ठीक है। बीटेक तो बहुत बाद में आया, BS बहुत पुराना है, BS बहुत साल पहले से चल रहा है, ठीक है। तो एक ये रेप्यूटेड डिग्री है एंड इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओके, ये आपका 4 साल का UG प्रोग्राम होगा एंड इस पर का जो प्राइमरी फोकस होगा वो आपका साइंटिफिक एंड टेक्निकल और सब्जेक्ट्स पे होगा, ठीक है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं हम BS डिग्री के। तो ये आपका साइंटिफिक फाउंडेशन को आपको बनाता है, ठीक है। मतलब आप साइंटिफिक प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजीज को समझोगे। ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे हमने सुना भी होगा कि जो आपका BE डिग्री होता है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, वो आपका थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा होता था एंड जो आपका बीटेक होता था वो प्रैक्टिकल ज्यादा होता था। तो ये क्योंकि बीटेक का ही आप कह सकते हो एक तरीके से रूप हैगा, तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है rather देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, तो आपको यहाँ पे लाइक पहले से फिक्स रहता है कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। तो आपका जो BS डिग्री होता है वो जनरली आपका ये फील्ड में ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर साइंस की ओर ज्यादा यहाँ पे ढकेला जाएगा। जो आपका डेटा साइंस है वो भी आप एक तरीके से CS फील्ड के अंदर ही मान सकते हो, ठीक है। ओके, करियर प्रिपरेशन के लिए भी आपका हेल्प करता है एंड बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। जो आपका डेटा साइंस एक बहुत ज्यादा अभी बूम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है आने वाले साल में डेटा साइंस की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी एंड डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस एंड साथ ही साथ डेटा इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। एंड आप यकीन नहीं करोगे कि इतना पैसा है इसमें कि आप CS से अगर आप लेट से अगर आप ऑफलाइन डिग्री से किसी अच्छे IIT से या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना लाइक बैचलर्स कंप्लीट करते हो तो उससे जो आपका पैकेज लगेगा, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उससे ज्यादा पैकेज आपका यहाँ से लग जाए अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक है। अब पैकेज लगेगा मतलब प्लेसमेंट सेल भी है क्या? चलो आगे जानते हैं, अभी पता चल जाएगा प्लेसमेंट सेल है या नहीं है, ठीक है। तो आपका जो BS डिग्री है वो आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है साथ में आपके प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह को इम्प्रूव करता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एडमिशन लेने के 2 मेथड्स है, एक होता है रेगुलर एंट्री, एक होता है JEE बेस्ड एंट्री। अब ये जो रेगुलर एंट्री होता है इसके लिए आपको क्वालिफायर देना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होगा, मतलब उसकी लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी, तो 1 महीने तक पहले आपको पढ़ाया जाएगा, देन उस 1 महीने से ही जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसके बेसिस पे आपसे क्वालिफायर का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्वालिफायर का एग्जाम जो आपका होगा ये भी 4 घंटे का होगा, ठीक है। तो उन 4 घंटे के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट सॉल्व करने होंगे एंड उसके बेसिस पे आपको रेगुलर एंट्री मिलेगी। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ पे मेरिट बेस्ड होता है कि क्वालिफिकेशन एग्जाम है? तो इसके नाम से तो चला आपको क्वालिफायर है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है। इसका मतलब है आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स है कि लेट से आपको 70% मार्क्स चाहिए होगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, अगर आप 70% मार्क्स ले आ रहे हो या इससे अबव मार्क्स ले आ रहे हो तो आप ये एग्जाम क्लियर कर लोगे, इट डजेंट मैटर कि वो कितने लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा कि 70 से अबव मार्क्स आप ले आओ, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट 70 नहीं चाहिए, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना चाहिए होगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो रेगुलर एंट्री हो गई। अब एक होता है JEE बेस्ड एंट्री। अब मान लो अगर आपने JEE बेस्ड एंट्री के लिए आप जा रहे हो तो इसके लिए आपको JEE देना चाहिए, ठीक है। JEE दिया हुआ होना चाहिए, ओके। अब JEE मतलब JEE मेंस आपका क्लियर होना चाहिए, आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये सितंबर बैच में आपका आने वाला है, तो इसमें JEE बेस्ड एंट्री वही बच्चे कर पाएंगे जो JEE एडवांस 2024 के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि उन्होंने एग्जाम दिया या नहीं दिया, बट अगर वो एलिजिबल भी थे तो भी वो यहाँ पे सीधे आ सकते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको क्वालिफाइड देने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोसीड कर जाएंगे इस पर्टिकुलर डिग्री के लिए, ठीक है। तो उनको क्वालिफाइड देने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अब एक बार सारी चीजों को और डेप्थ में समझते हैं रेगुलर एंट्री में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो रेगुलर एंट्री होगी उसके लिए आपको क्वालिफायर प्रोसेस के दौरान जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड CT कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, ठीक है। अब इन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्वालिफायर एग्जाम होगा, ठीक है। 4 वीक तक का कंटेंट आपको मिलेगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 करते हुए, एंड इन चारों सब्जेक्ट्स का होगा, ठीक है। अब आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट वगैरह भी दिए जाएंगे, तो आपको वो असाइनमेंट भी करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वालिफायर एग्जाम के बारे में बताया गया है कि 4 वीक के बाद आपका एक क्वालिफायर एग्जाम होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो जाओगे तो डेफिनेटली आप प्रोसीड कर जाओगे, एंड अगर नहीं हो तो आपको रीअटेम्प्ट वगैरह के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, देखो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, आप यहाँ पे रेगुलर एंट्री में आ गए, आपने 1 महीना पढ़ लिया एंड देन आपको एग्जाम देने को मिलेगा ही मिलेगा क्वालिफायर, नहीं। क्वालिफायर देने के लिए भी आपको एक एलिजिबिलिटी पास करनी पड़ेगी। जो आपको 4 वीक मिलेंगे, हर वीक के लिए आपको एक ग्रेडेड असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपके पास टोटल 4 ग्रेडेड असाइनमेंट होंगे ईच सब्जेक्ट,
हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये असाइनमेंट जनरली 10 ईजी होता है, आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो आपको एवरेज आपकी जो 4 आपके ग्रेडेड असाइनमेंट है, इनमें से अगर पहले जो 3 है, जिनमें भी आपका जो भी 2 में बेस्ट आपका स्कोर होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास 90 मार्क्स आए पहले में, 100 मार्क्स आए आपके दूसरे असाइनमेंट में, तीसरे में आपके 30 आए एंड चौथे में आपके 40 आए, तो यहाँ पे आपके जो बेस्ट हुए उसको कंसिडर करा जाएगा, यानी कि पहले 2 का एवरेज देखा जाएगा। अगर पहले 2 का एवरेज आपका 40 से अबव है, तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए, अगर आप जनरल हो। अगर आप SC ST या PW कैटेगरी के हो, तो आपको यहाँ पे बेस्ट 2 के जो एवरेज होना चाहिए वो आपका 30% या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। सेम बात आप PWD के लिए भी कह सकते हो, 40% डिसेबिलिटी के लिए, तो ये दोनों तो सेम ही पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आप OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी हो, तो आपको 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये इतना मुश्किल नहीं होता है, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब क्वालिफायर एग्जाम होगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैंने आपको बताया था। तो देखो, क्वालिफायर एग्जाम की एलिजिबिलिटी है कि आपको 4 घंटे का तो पहले एग्जाम देना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब आपका जो ओवरऑल मार्क्स होगा, वो अगर 50% आ जाता है फॉर जनरल कैटेगरी, तो आप यहाँ पे क्लियर कर जाओगे एग्जाम। सिर्फ 50% आपको ओवरऑल नहीं लाना, आपको एटलीस्ट 40% हर सब्जेक्ट में भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होंगे, तो आप यहाँ पे जनरल के रूप में क्वालिफाई कर जाओगे आगे के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के साथ हो 40% डिसेबिलिटी के साथ, तो आपको ओवरऑल 40% एंड हर सब्जेक्ट में 30% लाना पड़ेगा। एंड अगर OBC NCL या EWS कैटेगरी के हो, तो ओवरऑल आपको 45% एंड हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी को मीट कर जा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे आगे के लिए, एंड कहीं ना कहीं आप इस BS डिग्री को एनरोल कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब वैलिडिटी क्या है। अब मान लो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप या तो सेम सेशन में कंटिन्यू कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपने सितंबर वाला जो बैच है, अभी वाला जो आने वाला है, उसका क्वालिफायर एग्जाम क्लियर कर लिया, तब आप चाहो तो इसी बैच में अपना कंटिन्यू कर जाओ, या फिर आप चाहो तो इसके अगले वाला जो बैच है, जो जैन वाला बैच होगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला मार्क्स आपका वहां पे भी वैलिड होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको मान लो अभी एकदम आपने क्वालिफायर एग्जाम तो क्लियर कर लिया, बट अभी आपका फोकस नहीं है, अभी आप चाहते हो कि भैया मैं अभी JEE के ड्रॉप में हूँ, मेरे को अभी JEE की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी आप 1-2 सेशन तक रुक भी सकते हो, ठीक है, आपका ये स्कोर वैलिड रहेगा, ठीक है। तो देखो, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड और फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, तो देखो जिनका 12th क्लियर हो चुका है, उनके लिए यहाँ पे ये 3 टर्म्स तक वैलिड रहता है, ठीक है। मतलब 1 साल तक अभी आपका हो सकता है कि आपने क्वालिफायर क्लियर कर लिया, उसके बाद जो आने वाले 3 बैच है, देखो एक तो ये कुछ यही वाला बैच, ठीक है। सितंबर बैच आपने क्लियर करा, तो सितंबर बैच में आप एनरोल हो सकते हो। आपका मन नहीं है तो आप अगले बैच यानी कि जैन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका जैन में भी मन नहीं है, तो आप चाहो तो उसके अगले वाला यानी कि आपका जो मई बैच आएगा नेक्स्ट ईयर का, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो सेम मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आपके पास ये बहुत ज्यादा एक बेनिफिट रहता है, ओके। वही वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में जिन्होंने अपना बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए यही पीरियड 6 टर्म्स तक का हो सकता है, ठीक है। तो लाइक वो 2 साल तक अभी अपने सेम स्कोर को वैलिड मांग सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे 12th क्लास के बच्चे भी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर डिग्री को करने के लिए, ठीक है। अब देखो, आपका जो ओवरऑल मार्क्स आएगा, आप उसके बेसिस पे अपने कोर्स को सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आपके पास कोर्स का मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो, 4 सब्जेक्ट आपके पास ओवरऑल होते हैं आपके पहले साल में, ठीक है। ओके, मतलब फर्स्ट सेम में आप कह सकते हो। सेम 1 में आपका जो पहला सेमेस्टर होगा, फाउंडेशन डिग्री इसको कहते हैं, ठीक है। अभी हम ये आगे समझेंगे डिग्री वगैरह का क्या हिसाब है, ठीक है। जो आपका फाउंडेशन डिग्री होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर मान लो, फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सेम होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों सेम के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, तो ओवरऑल आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, आपके क्वालिफायर का क्या रिजल्ट है, इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर आपको अलाउ करा जाएगा कि आप कितनी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपका क्वालिफायर का जो रिजल्ट है, वो आपका मिनिमम क्राइटेरिया से 50% क्राइटेरिया के बीच में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल हो, तो जनरल को यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए थे ओवरऑल। अगर आपके एग्जैक्ट 50% है, तो आप सिर्फ 2 ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके 50 से 70% के बीच में है, तो आप 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके 70 से अबव है, तो आप 4 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप 70% से अबव ही टारगेट करना, ताकि आप चारों कोर्स एनरोल कर पाओ एंड कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर सारा चल सके, ठीक है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, अगर आप रेगुलर एंट्री से जा रहे हो, तो अपना आपको पहली बात तो जो असाइनमेंट है उसको अच्छे से करना है, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ फॉर द क्वालिफायर।
एंड अगर आप क्वालिफायर एग्जाम में एलिजिबल हो तो आपको अच्छे से क्वालिफायर एग्जाम देना है एंड कोशिश करनी है कि 70 से अबव मार्क्स आए। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, वो तो खुला ही हुआ है, आपको मैंने डेट्स बताई दी थी। अब अगर आप जनरल कैटेगरी की हो तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो 3,000 रुपये हैं ये आपके नॉन रिफंडेबल हैं, तो यानी कि आप ये दोगे, आप 1 महीना पढ़ोगे, आप अपना क्वालिफायर का एग्जाम दोगे, क्वालिफायर का एग्जाम आप क्लियर कर ले रहे हो तो आपको फिर आगे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कोर्स के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड अगर आप नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से यहाँ पे री अटेम्प्ट के लिए दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,000 रुपये जनरल या ओबीसी के लिए, 1,500 रुपये SC ST या फिर PW विद 40% और अबव डिसेबिलिटी के लिए, एंड SC ST और PWD अबव 40% ऑफ डिसेबिलिटी का। अच्छा, ये SC ST जो कि PWD कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो ये इनको 750 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग पेमेंट का क्राइटेरिया। अच्छा, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया EWS का क्या, तो EWS के लिए भी आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा स्टार्टिंग में, तो आपको 3,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब अच्छे से प्रिपेयर रखना होगा एंड लेटेस्ट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एल्स आपका IIT मद्रास कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी गलती कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में तो आप एग्जाम तो दे पाओगे, बट एग्जाम के बाद आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आपको वेवियर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉरी, तो चलो आगे देखते हैं। अब जिन भी बच्चों ने क्वालिफायर एग्जाम मान लो अगर वो नहीं कर पाए, वो एब्सेंट हो गए या फिर क्लियर नहीं कर पाए, तो मैंने आपको बताया था कि वो रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रीअटेम्प्ट के लिए जो फीस है वो 1,500 रुपये है फॉर द जनरल EWS या फिर OBC कैटेगरी, SC ST या फिर PWD कैटेगरी के लिए 750 रुपये, एंड SC ST विद PWD कैटेगरी, मतलब ऐसे SC ST जिनको PWD कैटेगरी में भी कंसीडर करा जाता है उनके लिए 375 रुपये लगेंगे। अगेन ये भी नॉन रिफंडेबल है, अगर आप ये दे के एग्जाम क्लियर कर ले रहे हो तब तो वेल एंड गुड है, एल्स आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे एंड आपको अगले टर्म तक का वेट करना पड़ेगा एंड दोबारा से आपको सारा पेमेंट वगैरह सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब JEE बेस्ड एंट्री की बात करते हैं। मान लो अगर आपने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड थे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, 3,000 रुपये पे करोगे एंड उसके बाद आप डायरेक्टली फाउंडेशन लेवल कोर्स के लिए एनरोल कर पाओगे। ठीक है, यानी कि आप अपने कोर्स सिलेक्ट कर पाओगे चारों कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप एक कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, 2 कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो, 3 कोर्स या 4 कोर्स। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, देन आप आगे प्रोसीड कर जाओगे एंड अपना सारा कोर्स वगैरह कर पाओगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफायर का कोई भी पंगा वगैरह नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एनरोल हो जाओगे प्रोग्राम में। चलो, अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो IIT मद्रास है वो एक इंटरनेशनल डिग्री है, वो बाहर से भी, आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पे बच्चे जो है वो एनरोल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि भैया ये जो IIT मद्रास में हमको पढ़ाया जाएगा ये हिंदी में पढ़ा जाएगा कि इंग्लिश में, ये कौन सी लैंग्वेज में, तो ये आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दो आपको हिंदी में लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, IIT मद्रास ये कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपको नहीं भी और कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने खुद भी यहाँ पे अपने समरीज बनाई हुई है जो कि मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा, तो आप वो पढ़ के भी अपना क्वालिफायर एग्जाम अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही बताया गया कि IIT मद्रास बाहर से बच्चों को ले रहे हैं, तो UAE, दुबई, शारजा, अबू धाबी, श्रीलंका से कोलंबो, जाफना, बहरीन से मनामा, कुवैत से सलमिया, ओमान से मस्कट, तो ये आपके लाइक पोजीशन से, आपके प्लेसेस है जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी की डेट में यहाँ पे 159 बच्चे ऐसे हैं जो आउटसाइड इंडिया से ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एंड इवन ये डाटा और भी आगे जाता फैल जाता, तो आप ये देख सकते हो कि कितने बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेटा में बताया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पे कनाडा, केन्या ये सबसे, उनका रिमोट प्रोटेक्टेड यहाँ पे एग्जाम होता है, मतलब उनके खुद के लैपटॉप से रहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि वो चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते। वही UAE में यहाँ पे सेंटर्स में, तो वहाँ पे सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है उनको। ठीक है, अब ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो समझते हैं कि आखिर ये डिग्री वर्क कैसे करती है एंड हमारा कैसे फायदा हो सकता है। तो देखो, ये डिग्री आपकी 4 साल की होती है एंड यहाँ पे 4 साल के लिए 4 लेवल में इनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसको हम फाउंडेशन लेवल कहते हैं, जो आपका सेकंड ईयर होता है उसको हम डिप्लोमा लेवल कहते हैं, जो आपका थर्ड ईयर होता है उसको डिग्री लेवल ऑफ BSc कहते हैं, एंड फोर्थ ईयर को आप डिग्री लेवल BS कह सकते हो। अब आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि मान लो अगर आपने पहले साल करा, आपको हो रहा है कि यार मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप चाहो तो फर्स्ट ईयर के बाद आप इस डिग्री को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। अगर आप छोड़ोगे, देखो अगर आप किसी ऑफलाइन डिग्री को कर रहे हो, तो मान लो आप BSc कर रहे होते आप DU से, ठीक है, तो अगर आप 1 साल करते हैं एंड दूसरे साल में छोड़ते हो आपको कुछ नहीं मिलता, कोई डिग्री अलॉट नहीं होती। वहीं अगर आप IIT मद्रास से BS डिग्री कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के बाद आपका मन करिए कि यार नहीं मेरे को कंटिन्यू नहीं करना, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। उस रूप में भी आपको फाउंडेशन लेवल की
डिग्री मिलेगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख भी सकते हो आप, आपको एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी IITM कोड से, ठीक है। कोड क्या होता है? सेंटर फॉर आउटरीच एंड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके फ्यूचर में, ठीक है। आप इसको अपने रेज्यूमे में, CV में कहीं भी लगा सकते हो, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सेम बात है, अगर आप 2 साल आपने डिग्री करी, डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया, आपको हो रहा है कि डिप्लोमा कर लिया बहुत, आप आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा। 3 साल के बाद आप चाहो तो छोड़ दो, आपको हो रहा है कि मेरे को बस BSc डिग्री कंप्लीट करनी थी, मैंने कर ली, बहुत है। अगर आप 4 साल कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड, आपको PhD डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक डिग्री करने के बाद, आप 1 साल करने के बाद इसको ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बाकी ऑफलाइन डिग्रीज में नहीं मिलता है। चलो, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि आप यहाँ पे रेगुलर एंट्री लोगे, आपको क्वालिफायर का एग्जाम होगा, देन आपको फाउंडेशन लेवल में एडमिट करा जाएगा। अब यहाँ पे भी क्रेडिट सिस्टम चलता है, अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन में हो तो आपको पता होगा कि हर इंजीनियरिंग डोमेन में हर सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ क्रेडिट होता है, उन क्रेडिट के बेसिस पे बच्चों को डिग्री मिलती है। अगर आप अपने 32 क्रेडिट पूरे कर लेते हो फर्स्ट ईयर के दौरान, तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप 54 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हो डिप्लोमा कंप्लीट होने तक, आपको यहाँ पे डिप्लोमा लेवल आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे डिप्लोमा में 2 डिग्री के ऑप्शन रहेंगे। आप चाहो तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कर सकते हो, चाहे आप डिप्लोमा इन डेटा साइंस कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप दोनों भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आप डिग्री कर सकते हो, डिग्री लेवल में अगर आपके 28 क्रेडिट यहाँ पे अचीव करने पड़ेंगे, आपके 28 क्रेडिट कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप BSc डिग्री यहाँ पे पा सकते हो। वही 28 क्रेडिट और अचीव कर लोगे तो आपको यहाँ पे BS डिग्री भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या डिवीजन है, ठीक है। एंड ये डिग्री को आप 4 से 8 साल के दौरान कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको लगातार ही करना है, ठीक है। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि मान लो आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद आपको हो रहा है कि मेरे को डिप्लोमा करना तो है लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो। आप 1 2 3 या फिर कई सारे आप सेशंस का ब्रेक ले सकते हो, अलग अलग बैचेस का। देन उसके बाद आप वापस रिटर्न करके आप जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आपको मैक्स टू मैक्स आपको 8 साल मिलेंगे ये डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो आप कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आप ये फायदा उठा सकते हो इसका, ठीक है। एंड ये डिग्री आप एज ए स्टूडेंट कर सकते हो, एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हो, एज ए हाउस वाइफ कर सकते हो, एंड मतलब आपके पास भरपूर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हिसाब है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन कोर्स भी होगा, आपका असाइनमेंट भी आपको मिलेगा, आपके यहाँ पे क्विजेस भी होंगे। क्विजेस क्या होता है? आपका एक तरह से आप कह सकते हो मिड सेम से, या फिर आप कह सकते हो ये आपका UT है एक तरीके से, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो UT समझ लो इसे, ठीक है। देन आपका एंड टर्म एग्जाम होगा जो आपका फाइनल्स कह सकते हो आप, ठीक है। चलो, अब टर्म का स्ट्रक्चर क्या रहता है? आपका जो एक टर्म रहता है वो 4 महीने का होता है, ठीक है। तो आपका 1 महीने बाद आपका पहला एग्जाम होता है जिसको हम क्विज 1 कहते हैं, ठीक है। देखो, अब ये जो क्विज 1 है ये आपका क्वालिफायर ही है, ठीक है। अगर आप रेगुलर एंट्री से गए हो तो आपका क्विज 1 और क्वालिफायर दोनों सेम ही होगा, मतलब आप क्वालिफायर का एग्जाम दोगे, जो भी आपका एग्जाम होगा वही क्विज 1 में कंसिडर करा जाएगा। वहीं अगर आप JEE बेस्ड एंट्री से आए हो तो आपका यहाँ पे क्वालिफायर नहीं होगा, आपको डायरेक्ट क्विज 1 ही देना पड़ेगा, ठीक है। सेम डेट पे सेम एग्जाम होगा, ठीक है। तो पहले महीने के बाद आपका एग्जाम है, देन आपको सेकंड महीने आप पढ़ोगे, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा क्विज 2, एंड इनके मार्क्स भी मैटर करते, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो आपके इसके 0 मार्क्स सेलेक्ट होंगे, एंड कहीं ना कहीं आपका जो आफ्टर एग्जाम जो आपका CGPA या फिर आपका SGPA बनता है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। 3 साल, सॉरी 3 साल कह रहा हूँ, 3 मंथ के बाद आपको यहाँ पे अपना एंड टर्म के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, देन एग्जाम देते देते आपका 4th मंथ भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रेगुलर टर्म चलता है, ऐसे 4 महीने का ओवरऑल पीरियड रहता है जिसमें आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, क्विज 1 क्विज 2 एंड एंड टर्म्स, ठीक है। क्विज 1 एंड क्वालिफायर सेम रहता है आपका, ठीक है। एंड देखो, अगर आप इन तीनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका ओवरऑल SGPA जो होता है वो बहुत अच्छा बनेगा। जितना ज्यादा आप CGPA मेंटेन रखोगे उसका ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। आपको ये पता होगा कि IIT मद्रास ने ये भी बना रखा है कि ये जो डिग्री है अब ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं रही, अब ये ऑफलाइन में शिफ्ट कर गई है। अगर आप 3rd ईयर तक अपना ओवरऑल CGPA 8.5 से अबव बनाते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हो, IIT रोपर में, IIT गांधीनगर में, एंड इवन IIT मद्रास के अंदर भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको 1 साल पूरा वहां पे जाके पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। IIT रोपर वाले तो बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड भी कर रहा है, उसको भी मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको सारा एग्जाम मतलब एग्जामिन कर ही लिया, आपको सारा बता ही दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 3 एग्जाम्स है, इसके अलावा आपके यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, वाइवास भी हो सकता है, टेक होम असाइनमेंट भी हो सकता है, मतलब आपको असाइनमेंट मिलेंगे जो आपको घर से करके लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब भी आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे CCC बेस्ड चलता है यहाँ पे, यानी कि आपका क्रेडिट क्लियरिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन करने को मिलेगा कि आप कौन सा कोर्स कब सिलेक्ट करना चाहते हैं।
ठीक है, चलो। तो असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, आपका वीकली असाइनमेंट होगा, मतलब हर वीक के बाद आपका एक ग्रेडेड असाइनमेंट होगा। उसके मार्क्स काउंट होते हैं, तो आपको अच्छे से करना है, आपको टाइम पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप लेट हो जाओ, अगर आप लेट हो गए तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग एग्जाम भी आपका हो सकता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे, तो आपके प्रोग्रामिंग एग्जाम्स होंगे, आपके मिनी प्रोजेक्ट आपको बनाने के लिए दी जाएंगे, आपको वाइवास करने के लिए दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपका टेक होम असाइनमेंट भी होगा, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको हर वीक के बाद एक ग्रेडेड असाइनमेंट करना पड़ेगा, एंड उनके मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप क्विज 1 के लिए एलिजिबल हो, क्विज 2 के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप एंटम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 40% का एवरेज आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके जो भी असाइनमेंट्स है, देखो, जो भी आपके फर्स्ट 9 वीक के असाइनमेंट है, उसमें से टॉप 5 असाइनमेंट को सिलेक्ट करा जाएगा, जिसमें भी आपके 5 बेस्ट स्कोर है, उनका एवरेज निकाला जाएगा। अगर वो एवरेज 40 से अबव है, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे फॉर द एंड टर्म्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो आपको सारा कोर्स शुरू से करना पड़ेगा। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू से ही मेंटेन करके रखो सब। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 क्विजेस होते हैं, तो क्विजेस का भी हिसाब सेम रहता है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहता है वो वीक 1 to 4, एंड जो आपका क्विज 2 होता है वो आपका वीक 1 to 8 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको देने जरूरी है, इनके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी रहती है कि आपको असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करना पड़ता है। एंड टर्म का तो मैंने आपको बता दिया कि 40 से कम आपको 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 40 या अबव मार्क्स लाओ, तो आप एंड टर्म के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, चलो। अब आपका यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि आपको जो एवरेज क्विज स्कोर है 50 में से, ठीक है, वो काउंट करा जाएगा, एंड जो आपका एंड टर्म का स्कोर है 50 में से, वो काउंट करा जाएगा। इन दोनों का भी आप कह सकते हो कि सम निकाला जाएगा। अगर ये जो सम है ये 50 से अबव आ जा रहा है, तो आप पास कर जाओगे, एल्स आप फेल कर जाओगे, आपको शुरू से सारा कुछ करना पड़ेगा। अब फीस की बात करते हैं, तो देखो, फीस में अगर आप सिर्फ फाउंडेशन लेवल करते हो, यानी कि सिर्फ आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो, तो आपको सिर्फ 32,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप फाउंडेशन लेवल के साथ एक डिप्लोमा भी करते हो, तो आपको ओवरऑल 94,500 रुपीज देने पड़ेंगे। ये ओवरऑल है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर का काउंट मत करना। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आप सिर्फ 1 साल पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप 1 साल पढ़ते हो, तो आपको 32,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर आप सेकंड 2 साल पढ़ते हो, मतलब 2 साल तक पढ़ते हो, एंड यहाँ पे आप एक डिप्लोमा परस्यू करते हो, तो आपके यहाँ पे 94,500 रुपये लगेंगे। वही अगर आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो, फिर 2 डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा के यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, एक होता है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो आप चाहे आप 2 डिप्लोमा करना चाहते हो, चाहे आप दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप दोनों करोगे तो आपके यहाँ पे 1,57,000 रुपये लग जाएंगे। अब बीएससी डिग्री की बात करें, अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो, तो उसके यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे वेरी करेगा कि आपने कितना लिया है। ठीक है, या फिर आप डिप्लोमा 1 डिप्लोमा 2 डिप्लोमा के बेसिस पे भी आप कह सकते हो 2,21,000 से लेकर 2,27,000 तक लग सकते हैं। वही बीएस डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको 3,15,000 से लेकर 3,51,000 रुपये तक लग सकता है। अब देखो, कायदे से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे राम, यहाँ पे ऑनलाइन डिग्री के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। तो देखो, अभी यहाँ पे अभी ये गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे आपको वेवियर मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो, 3,51,000 रुपये अगर आप वैसे भी कंसिडर करोगे ना, तो बहुत कम है। अगर आप कहीं ऑफलाइन से पढ़ने जाओगे, तो आपको 2-2 लाख रुपए, 4-4, 10-10, 6-6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए ऐसे लगते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, बीटेक कंप्लीट करने जाओगे 4 साल का, तो वहां पे अगर आप प्राइवेट से करो तो 18 लाख 25 लाख रुपए तक लग सकते हैं। एंड इवन आपके आईआईटी में भी आपके 10 लाख तक तो लग ही जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका मैथ्स का खर्चा, आपका हॉस्टल का खर्चा, ये सब अलग। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल पेमेंट है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल आपका काउंट नहीं है। यानी कि आपसे ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम फीस के नाम पे कोई और पैसा वसूल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितना भी पैसा है वो आपके सामने ही, इतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी है, तो रुके रहना। ठीक है, देखो, अगर आपका जो फैमिली इनकम है, अगर आपके परिवार की जो जो मतलब सालाना इनकम है, अगर वो 5 लाख से ऊपर है, तब अगर आप जनरल हो, तब आपको यहाँ पे फुल फी पे करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी यहाँ पे फी वेवियर नहीं मिलेगा। वेवियर का मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड आपके फैमिली का इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो भी आपको सारा पैसा देना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, तो आपको 50% वेवियर मिल जाएगा, यानी कि आपका जो भी फी लग रही है वो आपकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब आप 4 साल का डिप्लोमा 3,51,000 है, तो 3.5 का आप आधा कर लो। ठीक है, तो 1,25,000 आप कह सकते हो। ठीक है, आई होप मैं सही याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना आप, 3,51,000 मतलब 3,50,000 मान लो, 3.5 लाख का अगर आप आधा करोगे, तो आपको सिर्फ उतनी पैसे देने पड़ेंगे अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, एंड अगर आपकी मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर है। वहीं अगर आप PWD कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पे भी सेम वही हिसाब रहेगा, आपको 50% फी वेवियर मिल जाएगा, मतलब जितना भी पैसा है वो आपका आधा हो जाएगा।
वहीं अगर आप SC/ST प्लस PWD वाली कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 75% वेवर मिल जाएगा, मतलब आपको जस्ट 1/4 फी पे करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है ये। ओके, वहीं देखो अभी यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, ठीक है, तो और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको 50% वेवर मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 से 5 लाख के बीच में, एंड आपको पता है कि मोस्ट ऑफ लोगों की यहाँ पे इनके बीच में ही होती है, ठीक है, क्योंकि जितना भी मिडिल क्लास फैमिली होता है वो यहीं पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हो, 1 से 5 लाख तक की आपकी फैमिली इनकम है, तो आपको यहाँ पे जितनी भी फी है उसका आपको आधा ही पे करना पड़ेगा। आपको 50% छूट मिल जाएगी, 50% वेवियर मिल जाएगा। वहीं ओबीसी के लिए भी आपको 50% वेवियर मिलेगा, SC/ST के लिए भी 50% वेवियर मिलेगा, PWD के लिए भी सेम, एंड SC/ST प्लस PWD के लिए आपको यहाँ पे 75% वेवियर मिल जाएगा। अब आपको ये ऐसे तो डायरेक्ट दे नहीं देंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। आपको यहाँ पे EWS डॉक्यूमेंट प्लस साथ ही साथ आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। वहीं अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो तो वो और फैमिली इनकम। SC/ST के लिए जैसे आपको अपना SC/ST का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, PWD के लिए भी सेम, एंड अगर आप SC/ST प्लस PWD के हो तो भी इसके लिए भी सेम, ठीक है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है, ठीक है, मतलब आप लोअर मिडिल क्लास कह लो या फिर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली आपकी फैमिली उतनी ज्यादा वेल नहीं है, एंड आपकी जो सालाना इनकम है पूरी फैमिली की वो 1 लाख से कम है, तो आपको 75% वेवर मिल जाएगा। एंड 75% वेवर का मतलब है आपका जो पूरा डिग्री है, कंप्लीट डिग्री आपकी यहाँ पे 87,000 में के अराउंड, लाइक इतने में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी 1 लाख भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, मेरे को मैं आईडी से बता रहा हूँ कि 85 से 90 के बीच में तक आपका शायद लग सकता है, या फिर इवन से कम ही लगेगा, ठीक है। तो मतलब आपके 1 लाख भी नहीं लगेंगे, एंड आप अपना 4 साल का BS डिग्री, जो कि एक साइंस फील्ड से रिलेटेड डिग्री है, जो कि एक टेक फील्ड से रिलेटेड डिग्री है, वो भी IIT मद्रास जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से है, वो आपको कंप्लीट करने को मिलेगी विद ऑल द बेनिफिट्स अलोंग विद प्लेसमेंट। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि आगे ये रिक्वायरमेंट्स है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। 75% के लिए ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। फी वे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तब तो आपको फुल फी पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो भी आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है वो एकदम सही होना चाहिए, कुछ भी झोल वाल मत करना, एकदम सही सारे डॉक्यूमेंट सच सच दिखाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज आप देख सकते हो, तो ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल के सब्जेक्ट क्या है? मैथ, स्टैट, CT, English 1, मैथ 2, स्टैट 2, प्रोग्रामिंग एंड English 2, ठीक है। तो ये आपके 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट के 4-4 क्रेडिट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग 32 क्रेडिट आपसे बन जाएंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। ओके, एंड जो आपका क्वालिफायर एग्जाम होगा उसमें आपके ये जो स्टार्टिंग के 4 है ये सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। वही कोर्सेज वो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग आप देखोगे तो ये आपके कोर्सेज है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप डिप्लोमा करे हो डेटा साइंस में तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। डिग्री लेवल कोर्सेज के लिए आपके ये कुछ कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अब कुछ यहाँ पे इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं जिनमें हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। तो BSc और BS लेवल पे आपको यहाँ पे 8 क्रेडिट मिलेंगे, तो उसको कोर्स जो होंगे वो आप खुद सिलेक्ट करोगे अपनी पसंद के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका सारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका ये सर्टिफिकेट है, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, सब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट है, ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, IIT का लोगो मिलेगा, आपका नाम, आपके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपके IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ जो चेयरमैन है यहाँ पे CODE के, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये आपको IIT मद्रास की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप फाउंडेशन लेवल यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ देते हो। अगर आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा मिलेगा। तो ये 2 टाइप का हो सकता है, डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। एंड ये आपको प्रॉपर एकदम जैसे ही आपने 3 इडियट्स में देखा होगा लास्ट सीन में, जब आपको बच्चों को डिग्री मिलती है तो ब्लैक कलर के जो पहनते हैं, जो भी लाइक ड्रेस कोड होता है, वो आपको IIT मद्रास जाके बकायदे डायरेक्टर आपको देंगे, आज आपकी फोटो वगैरह क्लिक होगी, तो सब कुछ एकदम प्रॉपर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन भिजवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, ओके। सेम आप देख सकते हैं कि BSc की डिग्री आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। आपको स्टैम्प वगैरह सब कुछ मिलेगा एकदम ओरिजिनल, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंड इसको आप बाद में कहीं पे भी दिखाओगे तो आप 100% वैलिड रहोगे, कोई ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ऑनलाइन डिग्री है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अगर ये दिखाओगे तो सामने वाला भौचक्का खा जाएगा, वो कहेगा कि अरे बाप रे IIT मद्रास का स्टूडेंट है, वो लिटरली आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, ठीक है। अगर आप ये डिग्री कंप्लीट करते हो, फिर आप अपना कहीं प्लेसमेंट पा लेते हो,
या फिर इवन कहीं पे भी आप जाते हो आगे काम वाम करने, आप दिखाते हो, आप बताते हो कि मेरे पास आईआईटी मद्रास की डिग्री है, सामने वाला एकदम एकदम उसके प्राण निकल जाएंगे, इतना वो मतलब आपके बारे में सोचने लगा कि कितना तगड़ा इंसान है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट की। ठीक है, तो ये बीएस की आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस बीएस की यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हाउसेस है। ठीक है, तो आप बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि भैया सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पे, हमको तो यहाँ पे कोई एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं, ऑफलाइन का फील ही नहीं आएगा। अगर हम ऑफलाइन में पढ़ते तो वहाँ पे हाउसेस होते हैं, सोसाइटीज होती है, वहाँ पे प्रोग्राम्स रहते हैं, फेस्ट वगैरह रहते हैं। यहाँ पे भी सब कुछ है, लिटरली। हाँ, यहाँ पे भी सब कुछ है, यहाँ पे भी आपके हाउस डिवाइड होते हैं। आईटी मद्रास के टोटल यहाँ पे 12 हाउसेज है, जिनको नेशनल पार्क्स के नाम पे रखा गया है। आप उन हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनके लिटरली कई सारे लाइक स्टेप्स लेते हैं, वो मूवमेंट होती है, उनके ट्रिप्स वगैरह होती है, आप उसमें जा सकते हो, आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ। ठीक है, इवन यहाँ पे सोसाइटीज भी रहती हैं, तो आप उन सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। डांस सोसाइटी रहती है यहाँ पे, स्किट्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीजें रहती है, बैंड होता है, म्यूजिक रहता है। जितनी भी चीजें आपको ऑनलाइन में मतलब ऑफलाइन में मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन में भी मिलेंगी। आप जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। इवन आपको आईआईटी मद्रास जाने को भी मिलेगा। कैसे? एनुअल फेस्ट के जरिए। आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का खुद का एक एनुअल फेस्ट होता है, जिसको नाम होता है पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये पिछले साल का पैराडॉक्स का इमेज है यहाँ पे। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम रहता है, 4 दिन का समिट रहता है, जहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, वर्कशॉप होती है, और बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसी दौरान आपका यहाँ पे जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी होता है। ठीक है, एंड ये एनुअल फेस्ट बहुत मजेदार रहता है, आपको बहुत मजा आएगा। आप वहाँ पे लिटरली फोटो क्लिक करा पाओगे, आपको आईटी का जो कपड़े होते हैं वो सब मिलेंगे आपको। जैसे आप देख सकते हो कि आईआईटी मद्रास के हैं ये जो रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, ठीक है, इन्होंने ये जो पहना हुआ है स्कार्फ, आपको ये सब भी मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा फील आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली बार ये इवेंट कंडक्ट कराया गया था, इवन यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये देख लो, तो इससे भी आपको मोटिवेशन आएगा, और आपको पता भी चलेगा कि कितनी कमाल की, कितनी बवाल चीज है ये। ठीक है, चलो। अब तक 20,000 से ज्यादा लोग ये डिग्री कर चुके हैं, एंड ये डिग्री वो किसी और ऑफलाइन डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप मान लो बीएससी कर रहे हो डीयू से या बीएचयू से या किसी भी कॉलेज से, तो भी आप ये डिग्री परस्यू कर सकते हो। इवन अगर आप बीटेक कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो भी आप ये आईटीएम की डिग्री कर सकते हो, आपको बहुत फायदा रहेगा। ठीक है, बट ये समझ लेना कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक डिग्री है, ये नहीं है कि ऑनलाइन है। आप ये भूल के भी मत सोच लेना कि अगर ये ऑनलाइन डिग्री है तो आप ये आराम से कर लोगे, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देते थे कोरोना के टाइम पे, वैसे होगा नहीं। आपको सीरियसली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी, असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। सब कुछ आप अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली ये आपको प्रोवाइड करेगा बहुत कुछ। आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको फेलोशिप करने का मौका मिलेगा, आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में जाने को मिलेगा, एंड बहुत सारे यहाँ पे पर्क्स हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना इंप्रूवमेंट करा है। अगर आप यकीन करोगे तो पिछले 4 साल में कोई डिग्री जो सबसे ज्यादा इंप्रूव हुई है वो आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री ही है। जब पहले साल ये आई थी तब सबको हो रहा था कि क्या कर रहे हैं ये आईआईटी मद्रास, क्यों कर रहा है ये, अपनी वैल्यू गिरा रहा है। बट आज के टाइम पे वही आईआईटी मद्रास की सब वैल्यू कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास का क्या रुतबा है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा आप देख सकते हो, 3,000 से ज्यादा लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब जो काम करते हैं, वो भी ये डिग्री परस्यू करे, क्योंकि उनको वैल्यू पता है। 800-850 से ज्यादा लोग जो मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। 20 से ज्यादा बच्चे टॉप 100 रैंकर से जो गेट के एग्जाम जिन्होंने दिया था, वो बीएस स्टूडेंट्स थे। आपको यहाँ पे बकायदे अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको ट्रॉफीज वगैरह सब कुछ मिलेगी। आपको यहाँ पे मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो। ठीक है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का खुद का ब्रोचर है यहाँ पे। आईआईटी मद्रास ने बीएस डिग्री के लिए खुद का एक प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है, जिनका नाम इन्होंने आईआईसी रखा हुआ है। ये आपको इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां कंपनीज आती हैं। ठीक है, जैसे रेनॉल्ट, निसान टेक्नोलॉजी, आदित्य बिरला, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रिनिटी, सैबियो, टार्नेट, एलएनटी, एंड ऐसे ही आप ये सारे देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। बकमैन आपने सुना होगा, ये कितने बड़े बड़े पैकेज देता है। एंड ये तो कुछ गिने चुने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ गिने चुने मैंने यहाँ पे पेश करे हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आगे हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आईआईटीएम बीएस कर लेते हो तो आप इसके साथ एलिजिबल हो पाओगे किसी भी एग्जाम के लिए। ये एक यूजीसी अप्रूव डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यूपीएससी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे जहां पे आपका जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। ये करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आप अपना गेट का एग्जाम दे सकते हो, तो आप एमएस एमटेक के लिए भी जा सकते हो। ठीक है,
एंड इवन अगर आप अच्छे से मेंटेन रखते हो 8.5 सीजीपीए से ऊपर रखते हो तो आप यहाँ पे आईआईटी मद्रास में डायरेक्ट एमएस भी कर सकते हो। ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा अभी हॉट टॉपिक है, आपने सुना ही होगा कि आईआईटी मद्रास ने यहाँ पे पार्टनरशिप करा विद आईआईटी रोपर। देखो, अब तक ये गेम चल रहा था कि ये ऑनलाइन डिग्री है। कभी भी किसी से पूछो तो ऑनलाइन डिग्री तो कर रहा है, क्या बड़ी बात है। अब आईआईटी मद्रास ने कहा कि लो, तुम ऑनलाइन ऑनलाइन से तुमको दिक्कत थी, हम ये ऑफलाइन कर देते हैं। अगर आप 3 साल अच्छे से चाप के पढ़ते हो, एकदम जी तोड़ पढ़ते हो, एंड आपका सीजीपीए 8.5 या फिर अभी बताया नहीं गया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो 8.5 या फिर 8 से अबव ही होगा। ठीक है, अगर आप 3 साल तक 8 या 8.5 से अबव सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो तो आपको आईआईटी रोपर में अपना 4th ईयर कंप्लीटली ऑफलाइन पढ़ने को मिलेगा। हाँ जी, कंप्लीटली ऑफलाइन। मतलब आप कैंपस में जाके पढ़ोगे, आप हॉस्टल में रहोगे, आप 1 साल पूरी लाइफ एंजॉय करोगे, जो आपने सोची थी, जो आपने इमेजिन करी थी, जो आप चाहते थे, जो किसी ना किसी वजह से आप नहीं कर पाए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 18 साल से लेके 82 साल तक हर इंसान को ये डिग्री अट्रैक्ट कर रही है। ये जो आईआईटी मद्रास के साथ कोलैब हुआ है, ये जो आईआईटी रोपर का, इससे 4 चीजें निकल के आए। अब आईआईटी के मद्रास के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एमएस प्रोग्राम में आईआईटी रोपर में, वो भी विदाउट गेट, वो भी ऑफलाइन में। आपको पता है कि आपको अपनी जो हायर स्टडीज रहती है, जो आपका मास्टर्स होता है, चाहे वो आपका एमटेक हो चाहे वो आपका एमएस हो, वो करने के लिए आपको गेट का एग्जाम देना पड़ता है, राइट। अब ये जो गेट का एग्जाम है, ये बहुत मुश्किल होता है, हर कोई क्लियर नहीं कर पाता है। बट अगर आप आईआईटी में बीएस डिग्री कर रहे हो तो यहाँ पे 4 साल के बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आईआईटी रोपर में। आप 2 साल अपना एमएस कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद अपना पीएचडी भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। 3 साल अगर अच्छे से करते हो तो अपना आखिरी साल आप आईआईटी रोपर के अंदर कैंपस में बिता सकते हो। आपको यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको पता है कि हर आईआईटी क्या करता है, समर्स में अपना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करता है। समर इंटर्नशिप या फिर समर रिसर्च प्रोग्राम उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो स्टेम होता है, शार्क होता है, आपने ये सब नाम सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। इवन आईआईटी रोपर ही नहीं, आईआईटी गांधीनगर, आपका जो सीआईएम होता है, सीएमआई होता है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, या फिर और भी जो आईआईटी से, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी, आप वहाँ पे भी कोलैब कर सकते हो, आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हर जगह आपका आईआईटी मद्रास का डिग्री वैलिड रहेगा। इसके अलावा आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स इन सब के लिए भी वैलिड रहोगे, आप कर सकते हो आईआईटी रोपर की फैकल्टी के अंदर। ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो को जाके देखो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर पाओगे। ठीक है। एंड इवन अगर आपको प्लेसमेंट के बारे में जानना है कि प्लेसमेंट का क्या हाल है, भैया आपने सब कुछ बता दिया, बट प्लेसमेंट कितने का लगता है, तो देखो, अभी हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है प्लेसमेंट वगैरह का, बट आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। एंड ये इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, इससे डेफिनेटली आने वाले साल में ज्यादा ही का ही प्लेसमेंट लगेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे इंप्रूवमेंट आते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिग्री में। ठीक है। तो यकीन मानो, अगर आप ये करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो सोच समझ के कदम उठाना कि आप ये कर सकते हो या नहीं, क्योंकि मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आपको है बस हाँ मेरे को डिग्री मिल जाए आईआईटी, ऐसा नहीं होता। आपको अगर आईआईटी मद्रास का टैग चाहिए, अगर आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री चाहिए, अगर आपको पोडियम पे जाना है आईआईटी मद्रास की डिग्री को लेने के लिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट है या फिर अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए इस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड, कैसे आप क्वालिफायर को परस्यू कर सकते हो, आपको ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप अगर बीटेक कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 49 रुपीज का हमारा प्लान ले सकते हो, जो हमारा बेसिक प्लान है। इसमें आप चैट में अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये आपका गूगल पे का ये क्यूआर कोड है, तो आप इसको स्कैन करोगे, आप 49 रुपीज पे करोगे, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा मैसेज करने का। अगर आप वो मैसेज कर दोगे तो जो भी आपका डाउट होगा मैं उसमें आपको चैट में ही आंसर कर दूंगा। वहीं आप हमारा हाइपर प्लान भी ले सकते हो, जो 99 रुपीज का है। अगर आप 99 रुपीज पे करोगे तो इसमें आप अपना जो भी चैट होगा, ठीक है, जैसे आप गूगल पे करोगे तो चैट में अपना आप लिंक भेज देना, आपका जो भी आपका जीमेल है, ठीक है, जीमेल अपना आईडी भेज देना। तो उस जीमेल आईडी पे मैं आपको अपना जूम मीटिंग का लिंक भेज दूंगी, तो आप इसको ज्वाइन करके आप मेरे साथ 1-to-1 बात भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैं कौन होता हूँ ये करने वाला, तो देखो, मैं आपका सीनियर हूँ। ठीक है। मैं भी आईआईटी मद्रास से बीएस डिग्री कर रहा हूँ, एंड मैं अभी डिग्री लेवल में हूँ। ठीक है। तो मैं ये कर चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है।
साथ ही साथ मैंने इंटर्नशिप एज वेल एज रिसर्च प्रोग्राम में भी एनरोल कर रखा है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं BS डिग्री कर रहा हूँ, मैं इसके अलावा साथ ही साथ बीटेक भी कर रहा हूँ फ्रॉम अ टीयर 1 इंस्टीट्यूट। तो आप वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, ठीक है, टीयर 1 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो मुझे लगता है कि मैं सही इंसान हूँ आपको कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो आप मेरी वीकली समरी सीरीज देख सकते हो स्टैट्स के लिए, इंग्लिश के लिए। ये वीडियोस देखने के बाद आपको क्वालिफायर के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियोस IIT मद्रास के जो प्रोफेसर ने पढ़ाया उनसे ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, मैं मानता हूँ कि IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली मतलब बहुत ज्यादा उनकी वैल्यू है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, ऑनरेबल है। बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, टीचिंग एक आर्ट होती है, तो हर किसी की बेसिकली टीचिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड कुछ बच्चों को इंग्लिश से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें सब कुछ इंग्लिश में बताया जा रहा है, मैं नहीं समझ आ रहा। तो आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। इन वीडियोस को देखने के साथ आप कहीं ना कहीं क्वालिफायर के लिए एकदम सेट हो जाओगे, एकदम अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। मैथ के लिए भी मैंने एक मॉड्यूल वाइज सीरीज बनाई है, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। वही CT के लिए भी वीकली समरी सीरीज जरूर आएगी, तो आप इसका भी वेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना इस QR कोड को स्कैन करके, ताकि आपके पास सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट, नोट्स और जितने भी इनसाइट्स है इस पर्टिकुलर डिग्री से रिलेटेड आपको मिल सके। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस आउट ना करो, ठीक है। आप इन सीरीज को जाके चेकआउट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। बच्चों ने कितना प्यार दिया है हमें, आप वो चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना करो। साथ ही साथ क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफायर स्पेसिफिक बैच भी जरूर लॉन्च होएगा, वो भी बहुत जल्दी। तो आप चैनल के साथ बने रहना एंड काफी जल्द मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी, जिसके थ्रू आप क्वालिफायर के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। अगर आप हमारे बैच में एनरोल होगे तो आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन आप मेरे साथ कर पाओगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, आपको सारी चीजें भी सॉल्व करवाऊंगा भी, पढ़वाऊंगा भी। एंड साथ ही साथ आपको मैं ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये मैं आपको एकदम श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जब भी आप ये बैच लॉन्च होगा, आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, तो आप 100%, अगर आप 80% भी एफर्ट कर जाते हो, इवन 70% भी, तो भी आपका क्वालिफायर आराम से क्लियर हो जाएगा, वो भी काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स से, इवन अबव 8 CGPA से, ठीक है। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ओके। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। एंड अगर आपको प्रॉपर 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप ये वाला प्लान भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको जो भी प्लान सही लगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।